बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है बच्चों अनर्शिया। अनर्शिया क्या होती है? अनर्शिया कहते हैं किसी बॉडी को, जो बॉडी अगर रेस्ट हालत में है तो वो रेस्ट हालत में रहेगी, ठीक है, उसकी पोजीशन को बरकरार रखे वो, तो उसे क्या कहते हैं? आप एनर्शिया कहते हैं। जिस तरह अगर आप देखें, अचानक चलती हुई गाड़ी अचानक ब्रेक लगाए, ठीक है, तो आप आगे की तरफ चले जाते हैं। अगर इस तरह अगर एक मेज़ पर बुक पड़ी हुई है तो बुक वहीं पे पड़ी रहे, उसकी हालत तब्दील ना हो, तो इसको आप क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। अ नेट फोर्स इज रिक्वायर्ड, कि नेट फोर्स की ज़रूरत होती है टू चेंज द वेलोसिटी, वेलोसिटी को तब्दील करने के लिए। सबसे पहले नेट फोर्स क्या होती है? नेट फोर्स से मुराद की टोटल फोर्स, ठीक है, टोटल फोर्स आप कह सकते हैं, ठीक है। द नेट फोर्स इज रिक्वायर्ड, टोटल फोर्स की ज़रूरत होती है तो टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को तब्दील करने के लिए। कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसकी वेलोसिटी को आप तब्दील करने के लिए आपको किसी की जरूरत होती है? फोर्स की जरूरत होती है। फॉर इंस्टेंस अ नेट फोर्स में काजेज अ बाईसाइकिल टू पिक अप स्पीड क्विकली। जो आप टोटल फोर्स लगाते हैं किसी बाईसाइकिल पे तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। इसी तरह अगर वही स्पीड आप, वही फोर्स आप लगाएं किसी ट्रक पे, कि आपने फोर्स लगाई है बाईसाइकिल पे तो उसकी स्पीड क्या हो गई है? तेज हो गई है। इस तरह वो फोर्स लगाएं आप ट्रक पे, वही कह रहे हैं कि व्हेन द सेम फोर्स इज अप्लाइड टू अ ट्रक एनी चेंज इन द मोशन में नॉट बी ऑब्जर्व्ड, तो उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। अब क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ट्रक का इनर्शिया क्या है? मास क्या है? ज्यादा है। ट्रक का मास ज्यादा है बनिस्बत किसके? बाईसाइकिल के। वही से दैट ट्रक हैज मोर इनर्शिया देन अ बाईसाइकिल, तो हम कह सकते हैं उसने कहा कि ट्रक का इनर्शिया क्या है? ज्यादा है किसकी बनिस्बत? बाईसाइकिल की बनिस्बत। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, तो आप उसने क्या है कि मास मेजर कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसकी वजह से? इनर्शिया की वजह से। उस जिस्म का, उस ऑब्जेक्ट का मास आप मेजर कर सकते हैं, उसका इनर्शिया मेजर कर सकते हैं। द ग्रेटर द मास, अगर जहाँ पे मास ज्यादा होगा तो उसका मतलब क्या? इनर्शिया वहाँ पे ज्यादा होगा। इनर्शिया उसने क्या कहा है कि मास ज्यादा होगा, कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास क्या हमारे पास ज्यादा है, तो उसका इनर्शिया भी वहाँ पे क्या होगा? ज्यादा होगा। डेफिनेशन दी गई है आगे, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, कि उसकी हालत को क्या करे? बरकरार रखे। अगर रेस्ट हालत में तो उसको रेस्ट हालत में ही रहने दे। आर ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहे इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में, इस कॉल्ड इनर्शिया, तो उसे आप क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। इस तरह जो एग्जांपल दी गई है, देखो अभी हमारे पास क्या है? एक कारपेट है, कारपेट के ऊपर या एक, ठीक है, आप चादर ले लें, चादर के ऊपर क्या रखे हुए हमारे पास? सामान, ये बर्तन रखे हुए हैं। इन बर्तनों को, कप रखे हुए हैं, ठीक है, उनको आपने यकदम आपने क्या करना है? पीछे की तरफ इसे आपने खींचना है फोर्स से। तो फोर्स से खींचेंगे तो ये हमारे पास ये क्या होंगे? दोबारा अपनी जगह पे वापस आ जाएंगे। जिस तरह एक सिक्का आप रख दें, ठीक है, और उसकी तरह आप कागज को पीछे की तरफ खींचें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? सिक्का वापस अपनी जगह पे रहेगा। तो इसे आप क्या कहते हैं? कौन सी फोर्स होती है हमारे पास? इनर्शिया की फोर्स होती है। इसे आप फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। और हमारे पास इनर्शिया का कोई यूनिट नहीं होता। वही है हमारे पास, एज द रोल ऑफ इनर्शिया इन न्यूटन फर्स्ट लॉ, दिस लॉ ऑफ इज समटाइम इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, तो इसे आप क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है हमारे पास? बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये हमारे पास। न्यूटन फर्स्ट लॉ इंडिकेट्स, न्यूटन फर्स्ट लॉ आपको क्या बताता था? इफ नो नेट फोर्स, अगर उसने कहा कि नेट फोर्स वहां पे मौजूद नहीं है, मतलब टोटल फोर्स वहां पे मौजूद नहीं है, एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्ट नहीं कर रही, देन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स अनचेंज्ड, तो उसमें हमारे पास उसकी वेलोसिटी तब्दील नहीं होगी, उसकी वेलोसिटी वही रहेगी। इसी तरह द सेकंड लॉ डील्स, अब सेकंड लॉ के बारे में उसने बताया, सेकंड लॉ डील्स विद द एक्सेलरेशन। सेकंड लॉ में क्या करता है? डील करता है, क्या चीज डील करती है? एक्सेलरेशन डील करती है। प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी, उसके अंदर क्या प्रोड्यूस करती है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स अपॉन इट, जब नेट फोर्स उस पर अमल करे तो उसके अंदर क्या चीज पैदा होती है? एक्सेलरेशन पैदा होती है। ये कौन सा लॉ कहता है? न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि जब आप फोर्स लगाएंगे, जब आप फोर्स लगाएंगे तो उसके अंदर क्या पैदा होगी? हमारे पास एक्सेलरेशन पैदा होगी।
इसी तरह हमारे पास की स्टेटमेंट भी यही है, इफ अ नेट एक्सटर्नल एक्ट्स, इफ अ नेट फोर्स एक्ट्स अपॉन अ बॉडी। अब उसने कहा है कि आपने नेट फोर्स लगाई है किसी बॉडी के ऊपर, इट एक्सेलरेट्स, तो उसने क्या किया, एक्सेलरेट्स करना शुरू कर दिया, मूव करना शुरू कर दिया है द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी जिस सिमत में आप फोर्स लगा रहे हैं उसी सिमत में वो बॉडी क्या होगी, एक्सेलरेट होगी। अगर आप नॉर्थ की तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी भी नॉर्थ की तरफ जाएगी, अगर आप फोर्स लगा रहे हैं साउथ की तरफ तो बॉडी भी हमारे पास साउथ की तरफ एक्सेलरेट करेगी। यानी आप नॉर्थ से शुमाल की तरफ, ठीक है, अगर जुनूब की तरफ आप लगा रहे हैं तो जुनूब की तरफ हमारे पास बॉडी क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज, अब उसने कहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इसके मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के, एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द मास ऑफ द बॉडी के, उस मास ऑफ द बॉडी के क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। यानी एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स के और एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगी, मास ऑफ द बॉडी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इफ अ नेट फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एफ, उसने कहा कि हमारे पास कोई नेट फोर्स एफ है, किसी बॉडी पर एक्ट कर रही है ऑन अ बॉडी ऑफ मास एम, जिसका मास एम है, एंड प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ए, उसमें एक्सेलरेशन ए क्या हो रही है, मैग्नीट्यूड प्रोड्यूस हो रहा है। देन द सेकंड लॉ आप उसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली, हमारे पास एक्सेलरेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, फोर्स के, तो ए आपने लिखा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ के, इसे आप क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनलिटी की अलामत कहते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या होती है, प्रोपोर्शनलिटी। अगर सामने हो अदद क्या हो, मतलब अगर सामने हो तो डायरेक्टली, अगर नीचे हो तो क्या आ जाएगा, बट्टे के नीचे हो तो उसे आप क्या कहते हैं, इनवर्सली कहते हैं। तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ, ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/m, यानी फोर्स के क्या होगी, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और हमारे पास मास के क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो दोनों को आपने कंबाइन किया, ठीक है, दोनों ए के बराबर है, तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ ओवर एम। आप प्रोपोर्शनलिटी की अलामत को खत्म करेंगे तो क्या लगाएंगे, हमारे पास इक्वल की अलामत और उसके साथ कांस्टेंट लगाएंगे, तो न्यूटन सेकंड लॉ में कांस्टेंट हमारे पास क्या होगा, के होगा। अकॉर्डिंग टू एसआई यूनिट्स, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, इफ m इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, उसने कहा कि मास किसके बराबर है, 1 किलोग्राम के बराबर है, और हमारे पास एक्सेलरेशन किसके बराबर है, 1 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के बराबर है, इस तरह फोर्स किसके बराबर है, 1 न्यूटन के बराबर है। इन वैल्यूज को आपने पुट करना है, यानी ए की जगह भी आपने 1 पुट करना है, m की जगह भी 1 पुट करना है, और f की जगह भी 1 पुट करना है। तो 1 इस कांस्टेंट की जगह क्या आ जाएगा, हमारे पास के आ जाएगा। कांस्टेंट किसके बराबर होता है, उसने कहा कांस्टेंट में क्या होगा, हमारे पास क्या होता है, के होता है। यहाँ पे a इज इक्वल टू के इंटू एफ ओवर एम, तो आपने इनकी जगह वैल्यू पुट करनी है, तो के किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। द वैल्यू देन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट विल बी 1, तो 1 किस के की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 1 आ जाएगी, तो 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, a इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई एफ ओवर एम, तो आपने यहाँ से f की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास ये क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, सिर्फ आगे क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम ए आ जाएगा। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन प्रोवाइड्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, किसकी आपने उसने प्रोवाइड करता है आपको, फोर्स की डेफिनेशन आपको मुहैया करता है, फर्स्ट लॉ के बारे में उसने बताया, ठीक है। अ फोर्स प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन इन अ बॉडी, एक फोर्स क्या अगर प्रोड्यूस हो रही है एक्सेलरेशन में बाय द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आप क्या करते हैं, फोर्स को प्रोड्यूस करते हैं किसी बॉडी के एक्सेलरेट करने से। वी कैन कैलकुलेट, ये मैथमेटिकली, ये किसके बारे में सारा पैराग्राफ आप न्यूमेरिकल जो करेंगे उन्हीं के बारे में बताया गया है कि आपके पास कोई चीज दी गई है, मास भी दिया गया, एक्सेलरेशन भी दिया गया, तो आप फोर्स फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, हमारे पास क्या होगा, एसआई यूनिट फोर्स का क्या होगा, न्यूटन होगा। तो एक न्यूटन किसके बराबर होता है, न्यूटन की डेफिनेशन दी गई है यहाँ पे, न्यूटन 1 न्यूटन इज अ फोर्स, देखिए 1 न्यूटन क्या है, हमारे पास एक ऐसी फोर्स है विच प्रोड्यूस, जो क्या पैदा करती है, एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे एक्सेलरेशन किसके बराबर हो, 1 मीटर पर सेकंड के बराबर हो, और मास किसके बराबर हो, 1 किलोग्राम के बराबर हो, तो उसे आप क्या कहेंगे, वहां पे कितनी फोर्स होगी, 1 न्यूटन की फोर्स होगी, यानी 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन वेलोसिटी, अब इफेक्ट क्या होगा फोर्स का किसी जिस्म की वेलोसिटी के ऊपर, न्यूटन सेकंड लॉ आल्सो टेल्स दैट, न्यूटन सेकंड लॉ में और भी बताता है कि फोर्स कैन चेंज, कि फोर्स की वजह से क्या हो जाती है, तब्दील हो सकती है
द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी की उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, तब्दील हो जाती है बाय प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के प्रोड्यूस होने की वजह से। क्योंकि हमारे पास क्या है कि फोर्स में क्या है F इज इक्वल टू एम ए आ रहा है, तो ए किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के बराबर होता है, यानी ए इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी के बराबर होता है, उसमें क्या हो जाती है, वेलोसिटी आ जाती है। एक्सेलरेशन आर डिक्लेरेशन इन इट एज द वेलोसिटी इन वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। सो द चेंज में बी इट्स मैग्नीट्यूड, उसने कहा कि इसकी मैग्नीट्यूड भी तब्दील हो सकती है या डायरेक्शन भी तब्दील हो सकती है या दोनों तब्दील हो सकती हैं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो क्या होगा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन होगा, वो अगले लेक्चर में।